आओ बैठो। जी अब शहर के बेहतरीन कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हुआ है और तुम चाहते हो कि तुम डॉक्टर ना बनो। अब वो आप जानते तो हैं कि मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। जब हम तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार हैं, तुम्हारी इतनी फीसें देने को तैयार हैं, तो तुम एक मरासी क्यों बनना चाहते हो? अब वो मिरासी नहीं, म्यूजिशियन, और यही मेरा पैशन है। तुम होते कौन हो अपने मुस्तकबिल का फैसला करने वाले? हमने बचपन से तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, तुम्हारी इतनी फीसें दी, और तुम अब हमें ही आगे दिखाओगे? लेकिन अबू, बस मैंने तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला कर लिया है। तुम डॉक्टर ही बनोगे और इसके आगे मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। ये दुनिया भी अजीब है। यहाँ ख्वाब तो हर कोई देखता है, लेकिन अक्सर औकात वो ख्वाब किसी और के होते हैं और उन्हें पूरा कोई और करता है। यह है आदिल की कहानी, जो एक म्यूजिशियन बनना चाहता था, लेकिन शायद उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था। अपने वालिद के कहने पर वो मेडिकल कॉलेज आ तो गया, मगर उसका दिल और दिमाग दोनों ही कहीं और बसते थे। उसे तो यहाँ सब ही खुश नजर आते थे, क्योंकि शायद सब यहाँ अपनी मर्जी से आए थे, लेकिन वो यहाँ बिल्कुल खुश नहीं था। लाख कोशिशों के बावजूद भी उसकी सोच और उसके शौक में कोई भी तब्दीली नहीं आई। बेचैनी और मायूसी उसे पूरी तरह से घेर चुकी थी। ऐसे में एक शख्स उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, जिसकी शायद
उसे अशद ज़रूरत थी। आदिल बेटा, सब खैरियत तो है? आप थोड़े डिस्ट्रैक्टेड से लग रहे हो। सर मैं क्या करूं, जितनी भी कोशिश कर लूं मुझसे नहीं हो पा रहा। देखो, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ आउट, कभी कभी हो जाता है ऐसा। देखो बेटा, हिम्मत नहीं हारना, आगे जो मर्जी हो जस्ट गिव योर बेस्ट। बाकी किसी भी किस्म की परेशानी हो तो ऑलवेज देयर। लेक्चर का टाइम हो गया और फिर अपना ख्याल रखो। दिन ढलते गए और वक्त गुजरता गया। इम्तिहानात भी सर पर थे। आदिल इम्तिहान की तैयारियों में मसरूफ हो गया। दिन रात एक करने लगा। लड़खड़ाता मगर फिर संभल जाता। उसने ये सोच तो लिया था कि वो डॉक्टर बन के रहेगा, मगर उसका दिल शायद अभी भी मुतमईन नहीं था। इम्तिहान हो गए और रिजल्ट भी आ गया। आदिल को पास होने की तो भरपूर उम्मीद थी, मगर नोटिस बोर्ड पर सिलसिला कुछ और था। उसकी दुनिया खत्म हो गई और उसने ये सोच लिया कि वो ये जंग हार चुका है। अब क्या होगा? अब्बा को क्या जवाब दूंगा? लोग क्या कहेंगे? ये सवालात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। वो फैसला कर चुका था कि बस अब और नहीं। बेटे की जान डॉक्टर के टैग से ज्यादा कीमती होती है। मुझे थोड़ी देर और हो जाती तो ना जाने आज आपका बेटा कहाँ होता। जिंदगी एक ही बार मिलती है, so let your son live his dreams and not yours.
बेटा, मैं तो हमेशा से तुम्हारा भला चाहता था, लेकिन अब तुम आज़ाद हो। जो चाहते हो वो करो। बस एक बात याद रखना, तुम्हारा ये बाप हमेशा तुम्हारे साथ है। और हाँ, तुम्हारे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कितने के हैं?